इंसाफ आज इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इंतजामिया ने कमर कस ली। मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मरी रोड फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर सड़कों के अतराफ मौजूद। इंतजामिया ने जलसे का मकाम बदल दिया था। जलसा संजानी मवेशी मंडी के करीब होगा। डीसी इस्लामाबाद कहते हैं पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। तहरीक इंसाफ ने भी प्लान बी और सी तैयार कर लिया। हर रुकने असम्बली को 1000 से 2000 कारकुनान साथ लाने का टास्क दे दिया। लॉन्ग मार्च होगा न धरना होगा, पुरम जलसा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जलसागाह दौरे पर गुफ्तगू। असद कैसर और महमूद चकजई भी जलसागाह पहुंचे। असद कैसर ने कहा पूरी कौम जलसे में पहुंचे। ये रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, इनकी कोशिशों के बावजूद जलसा कामयाब होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर बोले जलसे में आइंदा का लाहे अमल देंगे। बार बार मुल्क को लूटने वालों को एनआरओ दिया जाता है। चोर लुटेरों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए तमाम पाकिस्तानियों को दावत है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा सब जलसे में जरूर शरीक हों। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा पर पाबंदी का बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। बगैर इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद और जुर्माना होगा। दोबारा जुर्म दोहराने पर 10 साल कैद होगी। पहले नैब तरामीम की मुखालफत, फिर इसी से मुस्तफीद होने की अपील। बानी पीटीआई ने 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। नैब तरामीम बहाली के बाद अपील, नैब कोर्ट में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, नैब तरामीम के बाद 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं। नैब तरामीम के बाद में बरी होने का हकदार हूँ। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। वकील बानी पीटीआई ने कहा इस रेफरेंस में बुशा बीबी की दरखास्त बरियत पहले ही दायर है। बानी पीटीआई की दरखास्त को बुशा बीबी की दरखास्त बरियत के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। नैब वकला की मुखालफत, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये केस मुतासर नहीं होता। यही अदालत रेफरेंस की समाअत कर सकती है। एहतसाब अदालत का बानी पीटीआई की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरामीम को खिलाफ आइन करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज किया था। छोटी सी अशराफिया ने अरबों रुपए के रेफरेंस मुआफ करा लिए। बानी पीटीआई का नैब तरामीम बहाली पर मौक़िफ़, कहा नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को शक नहीं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने। अडियाला जेल में बात करते हुए मजीद बानी पीटीआई ने कहा मुझे जमानत दी गई कि जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। मैंने नैब अफसर को धमकी नहीं दी, ये जरूर कहा कि सब पर केस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग से बात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, इनसे बात कैसे करूं। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मज़मून में दावा किया गया बानी पीटीआई पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत बदल सकते हैं। बानी पीटीआई की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी एक हकीकत है। गोल्डस्मिथ खानदान से ये ताल्लुक बानी पीटीआई का इसराइल से मुतल्लिक मौक़िफ़ बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जमामा का भाई ज़िक्का इसराइली हामी हलकों से करीबी ताल्लुक है। मज़मून में दावा किया गया ऐसी इतलात हैं बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगामात भेजे। इसराइल और इत्तेहादी यकीनी बनाए बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल, कहा बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मुहर लगा दी। पीटीआई वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा करने आ रहे हैं। जलसे से पहले ऐसी बातें करेंगे तो कैसे इजाजत मिलेगी।
विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिकी एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू कहा सो PTI वाले स्लिप में पकड़े जाएंगे। रहनुमा PTI अली जफर ने कहा हमारी कोशिश है कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद हो। JUI के साथ बात चल रही है। नैब तरामीम का फ़ायदा बानी PTI को भी होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का सबको मिलकर रास्ता तलाश करने का मशवरा। कहा सियासतदान टकराव के बजाय मुफाहमत का रास्ता निकालें। यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद होगा। 65 की जंग में पाक बहरिया का दबदबा आज भी दुश्मन नहीं भुला पाया। भारतीय नेवी को दवारका के मुकाम पर दबोच लिया। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल करने के लिए चौधरी शुजात भी मुतहरिक। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी शुजात ने मशवरा किया सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दे। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब ने कहा बतौर कारकुन काम जारी रखूंगा। बानी PTI ने रऊफ हसन को हटाने की इजाज़त दे दी। नए सेक्रेटरी इत्तलात के लिए शेख वक़ास अकरम का नाम सर फहरिस्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा फोर्सेस ने पेशावराना महारत से दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान समुद्री तूफान याकी से वियतनाम में भी तबाही। तेज हवाओं के साथ बारिश, दरख्त उखड़ गए, दीवारें उड़ गई। वियतनाम में 4 हलाकतें। समुद्री तूफान से चीन, फिलिपाइन और वियतनाम में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है बरतानवी हुकूमत के साथ PIA का मामला उठाया है। दौरान सफ़र भी मुसाफिरों ने बार बार PIA परवाज़ों की बहाली का सवाल किया। बरतानवी हुकाम से कहा यह पाकिस्तानियों का अहम मसला है। कराची चिड़ियाघर में बंगाल टाइग्रेस की मौत। KMC हुकाम ने तस्दीक कर दी। टाइग्रेस काफ़ी अरसे से बीमार, उम्र 30 साल थी। मादा बंगाल टाइगर की मौत 1 हफ्ते पहले हुई थी। कराची की MA जिना रोड खंडर बन गई। सीवरेज का निजाम तबाह बर्बाद। सड़क पर कई फुट गहरे गड्ढे। कीचड़ और बदबू से खैर कोई परेशान। जगह जगह गंदगी के ढेर। पाकिस्तान में 32% बच्चे स्कूल से बाहर। बच्चियों की तादाद ज्यादा। दुनिया भर में आज योम ख्वानदगी मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तालीम से मुतालिक रिपोर्ट में पाकिस्तान की 9 दर्जे तनस्ली 167 ममालिक में 137वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान जूनियर एथलेटिक्स टीम को भारत के वीज़े जारी। टीम 9 सितंबर की सुबह लाहौर से भारत रवाना होगी। 12 रुकनी जूनियर टीम लाहौर से अमृतसर बजरिया बस सफ़र करेगी। चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक चेन्नई में होगी। पैरालंपिक्स में चीन की हुक्मरानी बरकरार। मेडल टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद।
बरतानिया का दूसरा, अमेरिका का तीसरा नंबर। दोनों टांगों से महरूम अमेरिकी एथलीट ने तारीख रकम कर दी। मर्दों की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। एथलीट की अहलिया ने भी पेरिस ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता था। और बॉलीवुड के दबंग खान की पस्तियां चूसने की तस्दीक। सलमान खान ने बताया शूटिंग के दौरान उनकी 2 पस्तियां टूटी। सलमान खान की पस्तियां पकड़कर चलने की वीडियो वायरल हुई थी।